ओके, ये फिगर देख लो, इसमें क्या बोल रहे हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ट्रायंगल इज शेडेड। ओके, तो ये ट्रायंगल का कितना फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब तुम परसेंटेज में निकाल के उसको फ्रैक्शन में करोगे तभी भी चलेगा, ठीक है। तो ये जो शेडेड एरिया है ना, इसका कितना फ्रैक्शन है टोटल ट्रायंगल के कंपैरिजन में, वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसको अपन नाम दे देते हैं ए, इसको बी नाम देते हैं, और इसको सी नाम देते हैं, ठीक है। इसको डी नाम देते हैं इस पॉइंट को, इसको ई पॉइंट देते हैं, इसको एफ पॉइंट। अब यहाँ पे ना आपको दो तीन चीजें समझ के लेनी पड़ेंगी। मैं इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी। एक रेफरेंस ले लेते हैं ऊपर की तरफ कहीं, तो जरूरत पड़ सकती है ना। अब सबसे पहले अपन इस साइड को देखेंगे, कौन से साइड को, दिस वन। ये कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे, हाउ मेनी पार्ट्स आर हियर, टू पार्ट्स राइट। यहाँ पे उन्होंने तीन लाइन खींची है, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब इतना पार्ट और इतना पार्ट इक्वल है, करेक्ट। क्योंकि उन्होंने इक्वल खींचा है, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। तो अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको एडी की वैल्यू 1/2 कर सकते हैं, करेक्ट। एडी का वैल्यू कितना ले लेंगे, 1/2, बराबर है। दो पार्ट्स है ना इसमें, दो पार्ट्स में से सपोज मैं आपको एक सीधी लाइन खींच के बताता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये आपका ए बी है राइट, और यहाँ पे आपका बीच में वो डी पॉइंट है, सही है। ओके, तो कितने कितने सपोज आपके पार्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे। ये पहला पार्ट है आपका विच इज इक्वल टू दिस। तो कैन वी से AD is equals to AD is equals to DB is equals to हाफ, हाफ है वो एक्चुअली, हाफ पार्ट किसका, AB का, है ना, AB का हाफ पार्ट है वो, सही है। AD एंड AB बेसिकली AB का क्या है, हाफ पार्ट है। वैसे ही इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, ठीक। वैसे ही हम दूसरे लाइन का लिख सकते हैं क्या, दूसरे लाइन का, दूसरा जो लाइन है आपका, ठीक है, दूसरा जो लाइन है वो है ए है, ई है, एफ है, सी है, चार पॉइंट्स ए ई एफ सी, ठीक है। और उसमें कितने पार्ट्स बन रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीन पार्ट्स बन रहे हैं, 1 2 एंड 3, 1 2 3, तीन पार्ट्स बन रहे हैं। सो कैन वी से, इसका हम ऐसा कर सकते हैं क्या, तीन पार्ट्स अगर बन रहे हैं तो कैन वी से ए ई इज इक्वल्स टू ई एफ इज इक्वल्स टू एफ सी इज इक्वल्स टू ए सी का 1/3, बराबर है। 1/3, 1/3 पार्ट है उसके पास, 1/3 ऑफ ए सी, बराबर है, क्योंकि तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, सही है। 1 2 एंड 3, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, करेक्ट। सो नाउ कैन वी फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए डी ई का, ठीक है। अपन कौन से ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड एरिया ऑफ ए डी ई, ये एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ए डी एंड ई। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE. Can I write it as equals to 1/2 into सपोज ये 1/2 किसका पार्ट है, 1/2 किसका पार्ट है, AD का, बराबर है। 1/2 किसका पार्ट है, AD का। और AE में उसके पास कितना पार्ट है, AE में मतलब कितना पार्ट है, 1/3 पार्ट राइट, 1/3 पार्ट ऑफ AC। तो ये तो अपन AD वगैरह को लिखेंगे नहीं, अपन खाली नंबर्स लिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे AD मतलब कितना पार्ट है, AD मतलब हाफ है राइट, तो अपन ने हाफ लिख दिया, करेक्ट। और दूसरी साइड कौन सी है, ये तो हाफ है ना, AD मतलब, और AE मतलब क्या है, 1/3 है, सही है। AE मतलब क्या है, 1/3 है। तो अपन 1/2 इंटू 1/3 करेंगे, ठीक है, 1/2 इंटू 1/3, तो ये कितना आ जाएगा, 1/6, ठीक है। ये किसके बारे में है, ADE के बारे में। अब बात करेंगे अपन ABF के बारे में, ठीक है। अपन किसके बारे में बात करेंगे, ट्राइंगल ABF। अब ABF में कैसा है, आपको पूरी साइड लेनी पड़ेगी AB। AB मतलब पूरी साइड, मतलब वो पूरा 1 का वैल्यू है ना। देखो ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो आपके AB की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 प्लस 1/2, सही है। लेट मी टेल यू, आपका AB मतलब कौन है, AD प्लस DB, बराबर। AD का वैल्यू कितना है, 1/2, DB का वैल्यू कितना है, 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है,
इट इज 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 2/2, मतलब 1, ठीक है ना, तो 1 है, करेक्ट। ये वाली वैल्यू कौन सी है आपकी, ए बी लेनी है, ए बी मतलब कितना है 1, ए बी मतलब कितना है 1। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना इसका वैल्यू लिख देता हूँ। ये 1/2 किसका लिया था अपन ने, ये ए डी का लिया था अपन ने, और ये 1/3 किसका लिया था अपन ने, ए ई का लिया था। अब यहाँ पर अपन ना अल्फाबेट पहले से लिखेंगे, ए बी एफ में अपन ये ए बी एक साइड ले रहे, ए एफ एक साइड ले रहे। ए बी का वैल्यू कितना है 1, और ए एफ मतलब कितना आ रहा है, देखो ये 1/3 है, ये 1/3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2/3 आएगा ना, करेक्ट। देखो सेम तरीके से कैन वी फाइंड आउट ए एफ का वैल्यू, ए एफ इज इक्वल्स टू ए ई प्लस ई एफ, सही है ना, ये 1/3 और ये 1/3 है, दोनों का एडिशन होगा, तो दैट विल बी 1/3 + 1/3, कितना होगा ये, दिस विल बी 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3, 2/3। ओके, सो दैट इज ए एफ का वैल्यू कितना आ रहा है 2/3 आ रहा है, सो 2/3 इंटू 1 कितना होगा 2/3 ही होगा, ठीक है। ये किसका हो गया, ए बी एफ का। नाउ कैन आई से ए बी एफ में से अगर मैं ए डी को माइनस कर लूँ तो मुझे शेडेड एरिया मिलेगा, करेक्ट। ओके, तो आई विल यूज दैट, अपन क्या बोलेंगे, शेडेड एरिया इज इक्वल्स टू, बड़ा ट्रायंगल कौन सा है आपका ए बी एफ, किसको माइनस करना है, एरिया ऑफ ए डी, करेक्ट। ए बी एफ में से ए डी को माइनस करना है, ए बी एफ में से ए डी को माइनस करना है, तो अपना आंसर निकल सकता है। तो इसका आंसर क्या है, दिस इज 2/3 माइनस ए डी का क्या है 1/6। ओके, तो इसको माइनस कर लेते हैं अपन, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, 3 × 6, ऊपर क्या आएगा 2 × 6, बीच में माइनस साइन, 3 × 1, चेक कर लो। अपन ने क्या किया, दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया 3 × 6, फिर किसको मल्टीप्लाई किया 2 × 6, करेक्ट, और फिर बाद में किसको मल्टीप्लाई किया 3 × 1। तो इसको आंसर देखते हैं, 2 × 6 कितना होता है 12 होता है, 3 × 1 कितना होता है 3 होता है, 3 × 6 कितना होता है 18 होता है, 12 - 3 कितना होता है 9, और ये 18। ओके, 9 से डिवाइड होता है क्या, सो 9 × 1 = 9 × 2 = तो 1/2 आंसर है क्या फिर, ठीक है। शेडेड एरिया का आंसर आपका 1/2 हो रहा है, फ्रैक्शन, यही आंसर चाहिए था अपने को, फ्रैक्शन चाहिए था। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ट्राइंगल इज शेडेड, तो यस अपने को यही आंसर चाहिए था। तो एक तो आप उसको नंबर के फॉर्म में लिखो 1/2, या फिर आप उसको फ्रैक्शन में भी परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दिस इज एक्चुअली योर आंसर। लेकिन अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो अभी इसको 2 से डिवाइड करो, सो 2 × 1 = 2 × 5 = तो इसका आंसर कितना आ रहा है 50%। सो तुम्हारे एक तो तुम इसको आंसर पकड़ लो, या फिर इसको आंसर पकड़ लो, ठीक है। फ्रैक्शन पूछा है तो यही बेटर है एज कंपेयर टू द परसेंटेज।